मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं कल के लिए क्षमा चाहूँगा। कल मैं जुड़ नहीं पाया और प्रभु ने आज अनुग्रह दिया कि हम जुड़ गए और आमीन। मैं क्षमा चाहूँगा कल के लिए और आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? भाई मत्तियास ठीक से आ रही है? आप बताएँगे अनम्यूट करके, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। यस ब्रदर, यस, बिल्कुल क्लियर है। जी, जी, प्रभु का धन्यवाद हो और अ, प्रभु महान है और सुंदर आराधना के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास को जो उन्होंने सुंदर आराधना करी और इस वक़्त मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमेश्वर को जिसने उन्हें और उनके गले को और उनकी आवाज़ को बनाया और हम सभी वर्शिपर हैं। वी आर नॉट परफॉर्मर और बहुत से लोग जब आराधना हालेलुया। करते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। वो स्तुति आराधना से भी ज़्यादा अपनी आवाज़ और अपनी लय और अपने सुर-ताल पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो वर्शिप जो है वो आत्मा और सच्चाई से होती है, वो सुरों से नहीं होती। और आज के जो आराधक थे वो दिल से गा रहे थे और उनके शब्दों में मैं अभिषेक महसूस कर रहा था और ऐसे सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूँढ रहा है। और बाइबल में ये नहीं लिखा है कि प्रभु पास्टरों को ढूँढ रहा है, बिलीवर्स को ढूँढ रहा है, चेलों को ढूँढ रहा है ना? वहाँ पर आप देखो आराधकों को ढूँढ रहा है ना? कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आराधकों को क्यों ढूँढ रहा है पता है आपको? क्योंकि एक आराधक जो था वो निकम्मा निकल गया था, लूसीफर, वो आराधक ही तो था। प्रभु की खोज आज भी हम में पाई जाती है ना? वो आराधकों को ढूँढ रहा है, वो जो वर्शिप लीडर की जगह जो खाली हुई है ना उस आराधक की, प्रभु आज वो कमी हम में पूरा होना चाहता है कि हमसे वो कमी पूरी हो जाए। तो प्रभु परमेश्वर जो है आत्मा है और वो उनको ढूँढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आवाज़ से नहीं, सुर-ताल से नहीं और दिल से गाएँगे तो प्रभु को वो चीज़ अच्छी लगती है। एक बार अंकल डीजेजेस दीनकरण आत्मा में प्रार्थना करते-करते स्वर्ग चले गए। प्रभु उनको अक्सर स्वर्ग में विज़िटेशन के लिए, भ्रमण के लिए बुला लिया करते थे। और जब एक बार वो स्वर्ग के एक विशेष हिस्से में अंकल डीजीएचएस दीनकरण को प्रभु यीशु लेकर गए और वहां पर एक इंसान बहुत ही कर्कश आवाज में कह सकते हैं फटी हुई आवाज में बड़े आत्मा में गा रहा है और इतना मस्त हो रखा है वो गाने में झूम रहा है वो गाते उसको दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं है कि उसके सुर कहाँ जा रहे हैं उसकी ताल कहाँ जा रही है क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बस वो गाया जा रहा है अपनी धुन में जबकि उसकी आवाज बड़ी मीठी नहीं थी तो प्रभु यीशु ने पूछा कि दीनकरण तुम जानते हो ये कौन है? तो दीनकरण ने बोला नहीं प्रभु आप बताएँ। तो प्रभु यीशु ने बताया कि ये दाऊद है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि भजन संहिता लिखने वाला, है ना? आधे से अधिक भजन संहिता लिखने वाला दाऊद, जिसकी आवाज़ बहुतों को लगता होगा कि बहुत सुरीली होगी, बहुत मनमोहक होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मैं उनकी बातों पर विश्वास करूँ जैसा वो अपने वर्णनों को बताते हैं, तो वो दाऊद जो था एक सच्चा आराधक था, है ना? और वो परमेश्वर के मन का सा था और वो सुर-ताल का मुझे पता नहीं लेकिन आत्मा से ज़रूर गाता था। और सबसे मेरा जो प्रिय वचन है बाइबल का वो है कि एक ही वर मैंने यहोवा से माँगा है और मैं ज़िंदगी भर उसी के यत्न में लगा रहूँ कि मैं तेरे भवन में वास करने पाऊँ। मैं निरंतर तेरे मंदिर की ओर ताकता रहूँ, निरंतर तेरी मनोहरता को, तेरी सुंदरता को, तेरी महिमा को, तेरे तेज को, तेरे स्वरूप को मैं निहारने पाऊँ। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है इस दुनिया में। बाइबल में लिखा है कि ऑलवेज़ सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड हमेशा परमेश्वर के चेहरे को खोजते रहो। मैं बार-बार ये कहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि उस यहोवा का तेज, उस परमेश्वर का तेज जब तक मेरे ऊपर मैं पढ़ता हूँ, महसूस नहीं करता हूँ, मुझे लगता नहीं मैं स्वर्ग से कनेक्ट हुआ। आधा घंटा तो आपको दुनिया की चिंता, शरीर की थकान
इसको पैसा देना है, उससे ले, ये सब भूलते भुलाते ही आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा तो आपको उस आंगन में पहुंचने में लगता है। फिर वो भीतरी कोर्टयार्ड में है ना, पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान, आधे घंटे में तो लोगों की प्रेयर खत्म हो जाती है। और आधा घंटा तो इंजन गर्म होने में ही लगता है सर। आप अगर अपना वाकई में आप चाहते हैं कि स्वर्ग तक आपकी आवाज पहुंच रही है, आपको पता चले, तो आपको अपने प्रार्थना के समय को ज़रूर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जो है वो फाड़ खाने की ताक में रहता है। हमारे प्रार्थना के जीवन को भी फाड़ खाने की ताक में है। कई चिंताएँ डालेगा, कई बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एडवोकेट है, एक वकील हैं, वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे अचानक उनके मुँह से एक अपशब्द निकल गया। उनका मुँह में वो हालेलुया बोल रहे हैं, ध्यान कहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप सोच रहे हैं, शरीर से तो वो बैठे हैं प्रार्थना करने, लेकिन उनका दिमाग विचरण कर रहा है। उनका दिमाग जो है वो विचरण कर रहा है। आज आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कई बार लोग गीत गाते-गाते रुक जाते हैं। आराधना कर रहे हैं परिवार के लोग, वाइफ बैठी है, पत्नी, बच्चे, आराधना करते-करते अचानक रुक जाता है इंसान। क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो आराधना कर रहा है, लेकिन दिमागी रूप से वहाँ नहीं है, उपस्थित नहीं है। शारीरिक रूप से उपस्थित है, लेकिन आत्मा और दिमाग कहीं और विचरण कर रहा है। तो बाइबल में लिखा है कि कुलिसियों की किताब में स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाया करो। एक बार, चलिए मैं और बातें नहीं बताता, मैं विषय पर जाता हूँ। बातें मैं बोलना शुरू करूंगा तो ऐसे बहुत से दर्शन हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि समय यूं ही निकल जाएगा। तो आज का जो विषय है, मैं उस विषय पर आऊंगा, उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद देते हैं जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हो। आप जो थे, आप जो हैं और आप जो आने वाले, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए प्रभु, सुंदर दिन के लिए जो आपने बनाया है। प्रभु जब मैं बोलूं प्रभु, तो आप मेरी जुबान पर नियंत्रण लें प्रभु। मैं घटूं और आप बढ़ें परमेश्वर। सारी तालियां, सारा स्वागत, सारा आदर और मान आपका प्रभु। हम तो उस गधे के समान है जिस पर यीशु मसीह वास करता है, जिस पर यीशु मसीह विराजता है, जिस पर उसकी आत्मा विराजती है। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, हम बहुत सारे जीरोस हैं परमेश्वर। हम बहुत सारे शून्यों का संकलन है प्रभु, लेकिन आप वो एक हैं प्रभु, जब वो बहुत सारे शून्य के आगे जब एक आकर खड़ा हो जाता है, ए नंबर वन, तो प्रभु हमारी वैल्यू, हम जीरोस की वैल्यू बढ़ जाती है प्रभु। सारी आदर महिमा आपको प्रभु, सारी तालियां, सारा स्वागत आपके लिए था प्रभु। आपको ही ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से पिता, आमीन। तो आज जो मैं आपको वचन बांटने, जी, जय मसीह सबको, और आज का जो वचन मैं बांटने जा रहा हूँ, हो सकता है इसके कुछ भागों को आपने सुना होगा किसी न किसी प्रभु के दास के द्वारा। लेकिन जब आज मैं वचन बांटता हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा कुछ नई बातें आपको सिखाएंगे। और आज हम देखेंगे कि बाइबल में जो वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड मतलब वचन, जो बाइबल में आप आयतें पढ़ते हैं, जो वर्सेस आप पढ़ते हैं, तो उस वचन की कितनी सामर्थ है और उस वचन को कितने अलग-अलग रूपों में बाइबल में बताया गया है। बाइबल के वचन को कितने अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग चीज़ों से उसकी व्याख्या दी गई है। मैं आज कुछ इस बारे में बात करूँगा। और सबसे पहला यूहन्ना की किताब और उसके पहले अध्याय और उसकी पहली आयत में ही लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इसके बाद जब आप यूहन्ना की किताब को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। और जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आप घोड़े पर बैठे हुए एक महिमामय पुरुष को देखते हैं, उसकी जांघ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। और वो वचन और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह।
तो आज वचन की तुलना जो है वो कई रूपों में हम देखते हैं बाइबल में। तो मैं एक-एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो क्या है और वो कैसे है। तो कुछ आयतें मेरे साथ आप निकालिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ये आप लोग आशीषित हैं, आप लोग सवेरे एक पूरा सरमन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुबह सुनते हैं, शाम को सुनते हैं। आप जैसे बड़े-बड़े महान प्रचारक, अगर आप लोगों ने एक डायरी बना ली और उस डायरी में आपने लिखना शुरू कर दिया कि सवेरे क्या प्रचार किया गया, उसका शीर्षक क्या था, कौन-कौन से वचन उसमें बोले गए, क्या-क्या बातें उसमें समझाई गई, तो आप लोग सुबह और शाम मतलब साल भर में आप लोगों के पास कम से कम 800 के आसपास वचन तैयार हो जाएँगे। 700-800 लगभग। तो आप लोग इन वचनों को सिर्फ सुनकर जो है चले मत जाया करिए। एक डायरी बना लीजिए, ये अनमोल मोती है, ये सोने और चांदी से भी बढ़कर है। इनको आप ज़रूर लिखा करें, है ना? मैं प्रभु यीशु मसीह में एक ज़िम्मेदारी देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इन वचनों को रोज़ सुबह और शाम क्या बोला जा रहा है, इसका शीर्षक और क्या-क्या आयतें उसमें बोली गई और क्या उसमें समझाया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप इन पन्नों को पलटेंगे, तो आपको को बोलते नहीं बनेगा, यार वो पास्टर साहब ने तो बहुत अच्छे से बताया था। तो इसीलिए होता है कि आप अंदर के जो इनपुट्स हैं वो नहीं लिखते हैं। तो वचन के साथ-साथ उसके अंदर क्या समझाया गया है ये भी ज़रूर लिखा करें। मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। 18 साल से लेके 55 साल तक के डॉक्टर्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास में लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, 55-55 साल के डॉक्टर्स को भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मेरी क्लास में स्टूडेंट बन के बैठते हैं, मुझे सर बोलते हैं। तो थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें तो मैं सिखा ही सकता हूँ। तो एक डायरी बनाइए, एक कॉपी खरीद लीजिए और उसमें तारीख डालिएगा, कौन-सी तारीख है, कौन-सा वचन, जैसे आज का जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ उसका शीर्षक है वचन की व्याख्या। पृथ्वी के कई रूपकों से, या कुछ भी आप बना लीजिए। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड एंड इट्स सिमिलैरिटीज विथ वर्ल्डली थिंग्स। तो कुछ भी आप डाल लीजिए, है ना? तो मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा जो आयत है, वो आयत आप लिख सकते हैं। ये है भजन संहिता की किताब, उसका 119वां अध्याय और उसकी 105वीं आयत। भजन संहिता की किताब उसका 119वां अध्याय और उसकी 105वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो सबसे पहली जो व्याख्या हम वचन की देखते हैं, परमेश्वर के वचन को एक दीपक के समान बताया गया है। दीपक के समान या फिर एक लैंप के समान। कभी आप किसी गली में जा रहे हैं, चारों तरफ खंबे हैं, उन खंभों में लाइटें जल रही हैं, आप जाते जा रहे हैं, अचानक सारी बत्ती गुल हो गई, लाइट चली गई। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? कुछ समझ में आता है आपको? आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ आपको जाना है? कहाँ गड्ढा है? कहाँ रास्ता है? कहाँ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। आप ठहर से जाते हैं। तो कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनी राहों से भटक जाते हैं। तो ये वचन जो है ये हमें सही मार्ग में चलाता है। आपको महसूस होगा कि जब कभी भी हम किसी गली से होकर जा रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए, या इस वक़्त जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और लाइट चली जाए, आपके घरों में कई बार होता होगा लाइट चली जाती होगी। जिन घरों में इन्वर्टर नहीं है या जनरेटर नहीं है, आप समझ सकते हैं क्या होता है। एकदम से लाइट चली जाए तो सारे काम रुक जाते हैं। वैसे ही कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में उन्नति करना जो है छोड़ देते हैं। हमें एक भटकने वाला एहसास, कभी आप चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस। उस ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है?
चौराहे के बीच में खड़े होकर लोगों का मार्गदर्शन करना, किसको लेफ्ट से जाना है, किसको राइट से जाना है, किसको कब रुकना है, किसको कब बढ़ना है। और आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आप जब चौराहे में पहुँचते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको लेफ्ट लेना है, आपको सीधे हाथ मुड़ना है या दाहिने हाथ मुड़ना है। कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम बस चलते जा रहे हैं, एक चौराहा आता है और हमें पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे अवसर हमारे साथ भी आते हैं कि बस सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। है ना? एक बहुत अच्छा शेर है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। परमेश्वर ने आखिर मुझे बनाया तो क्यों बनाया? क्या मैं जानवरों की तरह बस पैदा होकर, बड़ा होकर, शादी करके, बच्चे पैदा करके यूँ ही मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ? या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का कोई उद्देश्य है? क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई बुलाहट रखी है? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं किसी चर्च की स्थापना करूँ? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक बनूँ? मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में? प्रभु मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, तू मेरा मार्गदर्शन कर। और तब परमेश्वर कहता है, कॉल ऑन टू मी एंड आई विल टेल यू द डीप एंड अनसर्चेबल थिंग्स। तू मुझे पुकार और मैं तुझे वो गंभीर और भेद भरी बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। है ना? आपको पता है जब हम गाँव में जाते हैं, हम लोग भी गाँव से जुड़े हुए हैं। गाँव में लाइटें नहीं होती थी एक समय। वहाँ पर लोग बैलगाड़ी के नीचे लालटेन लटका लेते थे। हाथों में हम लोग लालटेन लेके जाते थे, है ना? और अगर जैसे ही एक अंधियारे कमरे में मोमबत्ती जल जाए, कितना सुकून होता है। हमें पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे थे और हमें जाना कहाँ था। एकदम से हमें सही रास्ता दिखता है। वैसे ही परमेश्वर के बारे में लिखा है कि जब स्वर्गदूतों ने वो मंगल गीत गाया, वहाँ लिखा है कि और एक बड़ी ज्योति चमकी। बड़ा अंधियारा था, लेकिन एक बड़ी ज्योति चमकी। तो परमेश्वर का वचन जो है, वो एक लैंप के समान है, एक दीपक के समान है, जो कि हमें राह दिखाता है ना? तो पहला आपने देखा कि जैसा कि लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, पाँव किसको दर्शाता है? हमारी ज़िंदगी की जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आज अगर आप अपने जीवन में भटक रहे हैं, तो बाइबल पढ़ने की आदत डालें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जीवन में करना क्या है, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। ये बाइबल एक जीवित किताब है। हर एक किताब के ऊपर आप एक लेखक का नाम देखते होंगे। इस किताब को लिखने वाला कोई इंसान नहीं था। इस किताब में जो-जो वचन लिखे गए हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र आत्मा जब आम इंसानों पर, है ना, वो मछली पकड़ने वाले थे, है ना, कोई तंबू बनाने वाला था, ऐसे-ऐसे लोग जिनको लिखना पढ़ना ज़्यादा कुछ आता नहीं था, इतनी भेद भरी बातें वो कभी नहीं लिख सकते थे। लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो उनकी बुद्धि जो है ना, वो खुल गई और उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे चर्च में एक आंटी आती हैं, उनका नाम है सरोज। वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी उसने स्कूल का मुँह तक नहीं देखा। उसके माँ-बाप ने उसको क, ख, ग कभी नहीं पढ़ाया, ना उसने हिंदी का कोई शब्द पढ़ा, ना इंग्लिश का, ना कोई अक्षर पढ़ा। एक दिन उसको किसी ने बाइबल दी, तो वो रोने लगी कि बहन मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। और वो रोने लगी, रो कर नित्य प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ना चाहती हूँ, तेरा वचन पढ़ना चाहती हूँ। और एक दिन परमेश्वर ने उसकी आँखें खोल दी और वो आज भी मेरे चर्च में आती है। और पिछले 2 हफ्ते पहले उसने एक चर्च में 2 आयतें पढ़ी। मैं स्तब्ध रह गया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महँगे-महँगे स्कूल में भेजते हैं। महँगे-महँगे स्कूल में भेजते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, क्या-क्या नहीं कराते। लेकिन परमेश्वर तो ऐसे ही उसकी अगम्य बुद्धि, है ना? वो ऐसे ही आपकी अगर चाबी खोल देगा ना ताले की, तो आपको दुनिया की भेद भरी बातें समझ में आने लग जाएँगी। बिहार की ही बात बता रहा हूँ, बिहार की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे फ्रेंड हैं रोमानिया के। रोमानिया देश सुना होगा आपने, है ना? रशिया, यूक्रेन, रोमानिया। तो रोमानिया के हस्बैंड और वाइफ भारत में सेवा करते थे और एक बार वो बिहार सेवा करने के लिए गए और वहाँ पर बड़ी प्रार्थना आराधना चल रही है और उस आराधना के बीच में वो अचानक सुन रहे हैं कि कोई रोमानियन लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहा है। और वो एकदम से चौंक गए कि अरे मेरे देश की भाषा किसको आती है यहाँ पे? यहाँ कौन रोमानिया का आ गया मेरे अलावा? वो हस्बैंड वाइफ चौंक गए और वो पीछे देख रहे एक घसियारिन, जिसके पास पहनने को एक साड़ी मात्र है।
वो घसियारे रोमानियन लैंग्वेज में प्रार्थना कर रही है, हाथ उठा उठा के वो परमेश्वर की महिमा कर रही, अन्य अन्य भाषा में बोल रही, भिन्न भिन्न भाषा में बोल रही, और उसे पता नहीं कि वो रोमानियन लैंग्वेज में प्रार्थना कर रही। हमारा परमेश्वर तो यूं ही लैंग्वेजेस सिखा देता है ना, यूं ही ज्ञान दे देगा आपको। सुलेमान को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब उसने बुद्धि मांगी तो उसको बताते हैं नक्षत्रों के बारे में, हर एक पौधे और जानवरों की स्पीशीज के, उसके पास इतना नॉलेज हो गया कि उसके नॉलेज को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए कौतूहल का विषय बन गया। लोग दूर दूर से आते थे। शिवा की रानी के बारे में पता होगा ना, शिवा के बारे में पता होगा। बड़ी दूर से क्या करने, लोग उसको देखने आते थे, उसका मैनेजमेंट देखने आते थे, पिलाने हारे, खिलाने हारे, मतलब उसके रथ, हर एक चीज का मैनेजमेंट इतना बेहतरीन हो गया उसका। आपको पता है मंदिर जो बनाया गया, सुलेमान का जो मंदिर बना, उसके जो कारीगर थे, वहां पर लिखा है कि यहोवा ने अपनी बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा आम लोगों पर डाल दी, जिनको कभी कारपेंटरी नहीं आती थी, जिन्होंने कभी लकड़ी का काम, सोने जेवरात को गढ़ने का काम नहीं किया था। लेकिन यहोवा ने जब अपनी आत्मा उनके ऊपर डाली तो उनको तरह तरह के आभूषण, तरह तरह की कलाकृतियां, है ना, ये जो लकड़ी की, ये सब बनाने की बुद्धि अपने आप आ गई। अपने आप उनके हाथों में हुनर आ गया, अपने आप उनके हाथों में हुनर आ गया। तो आज जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना, हे प्रभु, जो तूने बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा दानियल को दी थी, जो बुद्धि तूने पहेलियां बूझने के लिए, दर्शन और सपनों को बताने के लिए, तेरे मंदिर को बनाने के लिए, जो कलाकृतियां करने के लिए जो तूने बुद्धि जो सुलेमान को दी थी, प्रभु वो मुझे भी दे। बाइबल में लिखा है, तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो आशीषित हो जाएगा। आप लोग खुद देखेंगे कि आपके काम में कैसे निखार आ रहा है। आपने कभी हो सकता है वो चीज सीखी नहीं होगी, लेकिन अपने आप उंगलियां फेरेंगे कंप्यूटर पर, आपको समझ में आने लग जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को गिटार बजाते देखा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे इसी ओर ले जा रहा है, मैं वचन तक जा ही नहीं पा रहा हूँ। एक बार एक बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए एक लड़का गया। वो नया नया लड़का, फर्स्ट ईयर, पहले साल का भर्ती हुआ उसका। और वो जब देखता था कि लोग गिटार बजा रहे हैं, बहुत सुंदर गिटार बजा रहे हैं, तो उसका भी मन हुआ। तो उसने अपने सीनियर से पूछा, जो दूसरे और तीसरे साल के छात्र थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो उनसे पूछा, आप लोग इतना अच्छा गिटार कैसे बजाते हैं, मैं भी बजाना चाहता हूँ। तो लोगों ने मजाक किया उसके साथ, थोड़ा बहुत मजाक कॉलेज में चलता है। तो उन्होंने बोला, कोई बात, हम लोगों ने क्या किया बताया, तू भी एक काम करेगा तो तू भी सीख जाएगा। बोले, रात को जो चैपल है, चर्च होता है, हर एक बाइबल कॉलेज में एक चैपल होता है चर्च की जैसे। उन्होंने बोला, वहां जाके बैठ, और जो गिटार है उसको अपनी टेबल के नीचे रख, बेंच के नीचे, स्टूल के नीचे, जहां तू बैठेगा उसके नीचे रख ले उसको। और उसके बाद प्रार्थना करना परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे गिटार बजाना सिखाओ, परमेश्वर मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ। उन लोगों ने सोचा कि ये तो मजाक किया इसके साथ, है ना। उसने उसको सीरियसली ले लिया, और लगभग रात के 3 बजे बताते हैं, वो पूरे चैपल के अंदर गिटार के गनगनाने की आवाज, बड़े सुंदर तरीके से कोई गिटार बजा रहा है। कौन बजा रहा है, लोग परेशान हो गए 3 बजे, और बेहतरीन तरीके से वो गिटार बजा रहा है, और अन्य अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर रहा है, रंदरा शिथरा लरा खराबरा हिंदे निशित। ओ माय गॉड, होली स्पिरिट, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है अभिषेक सब कुछ सिखाता है। अभिषेक सबसे अच्छा ट्यूशन टीचर है, अभिषेक, एनॉइंटिंग। एनॉइंटिंग जब आपको सिखाएगी ना, तो फिर आपको किसी टीचर की 4 6 10 साल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लड़का, मुझे इंग्लिश से डर लगता था। पता नहीं, आज मैं, मेरी इंग्लिश सुन के लोग बोलते हैं कि सर मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। मैंने कभी कोई इंग्लिश सीखने के लिए कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बताता हूँ अभिषेक ने मुझे सिखाया। आज इंग्लिश मीडियम के लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी इंग्लिश अच्छी कैसी हो गई। मैं सारा आदर महिमा केवल और केवल पवित्र आत्मा को, मैं आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। मैं खुद नहीं जानता, एक बार मैं इंग्लैंड की एक मीटिंग्स किया करता था, आप सबको याद होगा। वहां पर एक बार इंग्लिश से, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला जो प्रचारक थे, वो हिंदी में प्रचार कर रहे थे, और उनका ट्रांसलेट किसी को इंग्लिश में करना था, क्योंकि वहां 2 भाषाओं में करते थे। तो उस दिन वो ट्रांसलेटर आया नहीं, अनुवादक आया नहीं। तो वहां के जो हेड थे, हमारे अशोक साहब, उन्होंने बोला, तिवारी जी आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट की। मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था, और जब मैंने वो किया, मुझे खुद नहीं पता, परमेश्वर ने जिस वक्त आज मेरा जुबान पकड़ लिया, मेरे शब्द इतने सटीक गिर रहे थे। और उन्होंने बोला, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह
प्रोफेशनल्स की तरह आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे। अब मैंने अक्सर जो किया था अब तक, इंग्लिश में बोल रहा है व्यक्ति, जैसे पास्टर माइकल आते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी में कर लेता हूँ। अब मैंने अब तक ये किया था, लेकिन ऐसा हुआ एक दिन कि जब मुझे हिंदी से इंग्लिश में बोला गया और उसके बाद मैंने कई बार ट्रांसलेट किया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभिषेक ने मुझे सब कुछ सिखाया। तो अभिषेक आज आपको, आप कहाँ हैं? बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा। लोग सालों-साल तैयारी करते हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होने की आप कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर, जब भी कोई चैप्टर पढ़े, प्रार्थना करके करें। बाइबल में लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से माँगे, और वो बिना उलाहना के सेत में यूँ ही बुद्धि को दे देता है। वो देखता नहीं है कि कौन पापी है, कौन धर्मी है। वो लिखा है बिना उलाहना किए, उलाहना किए मतलब वो देखेगा भी नहीं, जो भी बुद्धि माँगेगा वो बुद्धि देगा। बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का प्रारंभ है, शुरुआत है यहोवा का भय मानना। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि वचन दीपक के समान है, वचन एक हाइलोजन के समान है, वचन एक टॉर्च के समान है। आप कुछ भी ले लीजिए, वचन राह दिखाने वाला है ना? वो मेरे पाँव के लिए उजियाला है ना? इसके बाद आगे मैं बताऊंगा दूसरा वचन, इब्रानियों की किताब चौथा अध्याय उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों की किताब उसका चौथा अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये क्या है? वचन। वचन एक तलवार के समान है, वचन एक लेंस के समान है जो जांचता भी है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी छानबीन कर, मुझ में कोई रविश तो नहीं। वो वचन जांचता है ना? वह ये क्या बोल रहा है? दो धारी तलवार के समान। तलवार क्या करती है? तलवार के बारे में आप देखेंगे तो तलवार जो है वो आपके शत्रुओं पर आपको जय दिलाती। दो तरीके के शत्रु होते हैं, एक वो जो बाहर होते हैं और एक वो जो आपके अंदर होता है। आपके अंदर के बुरे बुरे विचार, आपकी गलत इच्छाएं, आपके अंदर वो कमियां। तो आपके वो शत्रु जो बाहर आपको दिखते हैं, ये उन दुष्ट आत्माओं का भी नाश करता है। वचन दो धारी तलवार है, ये अंधकार की उन शक्तियों का भी नाश करता है। आपने देखा कि गेहजी के चारों तरफ, गेहजी की आंखें बंद थी, एलीशा ने बोला प्रार्थना करिए इसकी बंद आंखें खोल दीजिए प्रभु, और उसने देखा अग्निमय रथ खड़े हैं, अग्निमय तलवारें, है ना? तो ये तलवार जो है, आप देखेंगे ये इन दुष्ट आत्माओं का भी, ये वचन जो अब आप बोलते हैं, ये तलवार प्रभु यीशु के मुंह से जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे वहां लिखा है दो धारी तलवार निकलती है। क्या है? वचन। तो ये अंधकार की शक्तियों का भी नाश करता है। ये आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक मल्ल युद्ध में विजय दिलाता है। साथ में आपकी जो अंदर की जो कमियां है ना, अंदर भी शत्रु है आपके, जो पवित्र आत्मा को अंदर आने नहीं दे रहा है। हम कहते हैं ना ये मंदिर है, इस मंदिर में कौन वास कर रहा है आपको जांचना है। पवित्र आत्मा अंदर घुस भी पा रहे हैं या नहीं घुस पा रहे हैं? अगर कोई और बैठा है तो पवित्र आत्मा नहीं घुस पाएंगे तब तक। पहले अंदर वाले को खत्म करके बाहर निकालना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश करेगी, है ना? तो ये बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रु दोनों को काटता है। ये वचन सुनाने वाले को भी काटता है ना? वचन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी काटता छाटता है, और जो वचन सुना रहे हैं उसको भी काटता छाटता है। दोनों की कमियों को दूर करता है, सुनने वाले की भी और सुनाने वाले की। जैसे आपने देखा होगा माली क्या करता है, कोई पेड़ बढ़े अच्छा, तो उसमें लिखा है मेरा पिता माली है, वो काटता छाटता है, जो फल नहीं लाता है ना उसको आग में झोंकता है। तो ये काटता छाटता कैसे है ना? उसको कुछ तो चाहिए ना काटने छाटने के लिए। तो वचन जो है वो काटता छाटता, एक दो धारी तलवार, एक आप कह सकते हैं एक ऐसे औजार के समान है, इसमें दोनों तरफ धार है ना? और ये आपको आत्मिक युद्ध में भी जय दिलाता है।
इसके बाद हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 23वां अध्याय, उसकी 29 से लेकर 30 आयत तक। यिर्मयाह की किताब, उसका 23वां अध्याय, उसकी 29 से लेकर 30 आयत तक में लिखा है। एक सेकंड लीजिएगा। हाँ, यहाँ लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग का सा नहीं है। यहोवा की वाणी है कि क्या मेरा वचन आग का सा नहीं है। आग क्या करती है पता है आपको? आग शुद्धिकरण का काम करती है, प्योरीफाई करती है। किसी का माइक खुला तो नहीं, म्यूट कर लेंगे। आग क्या करती है पता है आपको? आग अशुद्धियों को जला देती है। सोना कब निखरता है पता है? आग में। आग में उसकी सारी अशुद्धियां जल जाती है और सोना जो है 24 कैरेट वो बच जाता है। अरे अशुद्धियां आप देखेंगे, कभी खेती करने के लिए जमीन तैयार करनी है ना, तो क्या करते थे किसान लोग पता? आग लगा देते। जितना कचरा जलाना हो ना, जितनी बेकार की चीजें है ना, आग न्याय का भी काम करती है। आग में ही तो सब चीजें जाएंगी अंत में। वो जो चीज बाइबल में लिखा है कि जो रद्दा है वो चेक किया जाएगा। जो सोने का रद्दा है ना, जिसकी मिनिस्ट्री सोने के समान चोखी है, उसके काम आग से परखे जाएंगे। हम सब किससे परखे जाएंगे? आग से। लेकिन जिसका काम लकड़ी और भूसे का है, वो सब जलकर राख हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन जो है वो क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, हमारे अंदर की कमियों को दूर करता है, हमें निखारता है। परमेश्वर का वचन हमें निखारता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के चेहरे में ज्यादा तेज था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की मनाती करते थे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, तो आपका चेहरा भी है ना इतना तेज चमकने लगेगा कि आपको किसी गोल्डन फेस पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग कई गोल्डन फेस पैक लगाते हैं, ये लगाते हैं। वचन अंदर जाएगा ना तो चेहरे में नूर आने लग जाएगा। तो सच बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है ऐसे लोग। प्रभु के एक दास थे, ओरल रॉबर्ट। ओरल रॉबर्ट के बारे में बताते हैं कि लोगों को उनके ऊपर हॉलो दिखता था। हॉलो ऐसे मतलब, आपने जैसे कि कई रामायण वगैरह पिक्चरों में भी देखा होगा, महाभारत ऐसे हिंदू जो धार्मिक सीरियल आते थे उसमें बहुत लोगों ने देखा है कि कोई भगवान दिखा रहे, उसके पीछे से सूरज की रोशनी चमकती हो, अपने आप एक लाइट। कई पिक्चरों में भी देखा होगा आपने ना। तो ओरल रॉबर्ट के बारे में बताते हैं कि उनके ऊपर से ऐसे ना दिव्य प्रकाश पुंज जिसे बोलते हैं, दिव्य प्रकाश पुंज, एक ज्योति का पुंज दिखाई देता। कई लोगों ने ऐसे अपनी आंखों से देखा। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, एक आग के समान है। जब ये आग अंदर जाएगी ना, तो आपके अंदर से भी अंधकार निकलेगा, है ना। आप अंदर से भी प्रकाशित हो जाएंगे और बाहर से भी, है ना। और ये आपकी अशुद्धियों को जला देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय, उसकी 29वीं आयत की बी पार्ट को अगर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 29वां वचन, उसका बी पार्ट, वहां लिखा है, फिर क्या मेरा वचन एक ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हाँ, क्या लिखा है? क्या मेरा वचन एक ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फोड़ डाले। आपको पता है, हथौड़ा जब आप किसी चीज पर मारेंगे ना, तो पहले वो चीज बड़ी होती है, लेकिन किसी चीज पर जब आप हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा टुकड़ों में बांटता है, छोटा कर देता है। तो आज हमारे अंदर भी बहुत, हम बहुत फूल रखे हैं ना। हमारे अंदर पास भी क्या है? घमंड की बातें हैं। हमें अपने पैसे पे गुरूर है, हमें इस पे गुरूर है, उस पे गुरूर है। तो ये वचन क्या करता है? आपको हथौड़े के समान तोड़ता है, आपके अहंकार को, आपको दीन होना, नम्र होना सिखाता है। हम कहते हैं प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, है ना। कहते हैं ना प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। तो ये वचन क्या करता है? आपके, है ना, कह सकते हैं आपके ये जो कठोरपन को ये तोड़ता है, हमारे जिद्दी स्वभाव को तोड़ता है, हमारे हटीले स्वभाव को तोड़ता है, हमें नम्र होना सिखाता है, हमें लोगों के आगे झुकना सिखाता है। पहले लोग एक गाल पे थप्पड़ मारते थे, हम उनके दोनों गाल पे थप्पड़ मारते थे, लेकिन आपको एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो हम अपना दूसरा गाल भी उसे दे देते, ले भाई इसमें भी मार,
है ना? ये हथौड़ा जो है ये आपको छोटा करता है ना? जो हथौड़ा है एक चीज़ और करता है, ये सुंदर कलाकृतियाँ बनाने में भी बहुत काम आता है ना? कई मूर्ति बनाने वाले जो होते हैं, वो पत्थर पर, है ना? जो घर बनाने वाले हैं आपने देखा होगा, संगमरमर के पत्थर को देखा होगा, कितनी सुंदर-सुंदर आकृति में बदल सकते हैं आप उनको। तो उसके ऊपर छेनी और हथौड़ा चलाया जाता है। पर उसके बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर आकृति बन जाती है ना? तो परमेश्वर का वचन भी हमें काटता है, छाँटता है, हमारे जो चीज़ें हमें सुंदर बनने से रोक रही हैं, हमें सिद्ध बनने से रोक रही हैं, हमें पवित्र बनने से रोक रही हैं, उन चीज़ों को क्या करेगा? निकाल और आपको एक ऐसे सुंदर परमेश्वर की रचना में आपको बदल देगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समय हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अगली बात, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 23 से लेकर 25 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाता है कि सुनता ही नहीं लेकिन उस पर चलता भी है। वचन क्या है? एक मिरर के समान है। कभी आपको आपके चेहरे में अगर सपोज मान लो पेन से कुछ लिख रहे हैं और पेन से लिखते-लिखते मान लो नीला-नीला रंग का स्याही लग गया है या कोयले में काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा कोयला है, कुछ काला-काला रंग लग गया है और कोई आपको बताए नहीं कि आपके ऊपर दाग लगा हुआ है और आप दिन भर मार्केट में घूमते रहे, लोगों से नमस्ते करते रहे और लोग आपको देख-देख के हँस रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि आपके मुँह में कुछ काला-काला लगा हुआ है। आप हँसी का पात्र बन गए। लेकिन कोई अगर आपको जब मिरर दिखाता है, तो आपको लगता है अरे आप तो बड़े अजीब से लग रहे थे। एक बदनुमा दाग था। तो मिरर क्या करता है? आपकी कमियों को, आपकी अशुद्धता को दिखाता है। तो ये एक मिरर है, जब कभी भी आपको अपनी, है ना, ऊपर की त्वचा तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, ऊपर का रूप बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आपकी आत्मा कितनी सुंदर है और कितनी कुरूप है, कितनी बदसूरत है, ये आपको अगर पता करना है कि वाक़ई में कितनी सुंदर है या कितनी बदसूरत है, तो ये जो बाइबल है ना, अभी तो बाइबल हम सबके पास है। अब बाइबल खोलकर जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो एक, आप ये देखिए किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए आप अपने चेहरे को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उस मिरर में देख रहे हैं। और वो मिरर जो है, वो जो शीशा जो है, वो शीशा आपकी कहाँ-कहाँ कमियाँ है उसको एक-एक करके उजागर करके दिखाएगा और उसको दूर करने में मदद करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद और भी बातें हैं। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन को बीज बोने वाले के रूप में भी बताया गया है। बीज क्या है? आप जब भी एक छोटा-सा बीज देखते हैं ना, हर एक बीज अपने अंदर एक पेड़ को समा कर रखता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हर एक बीज अपने अंदर एक पेड़ को छुपा कर रखता है ना? तो ये परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज के समान। और जब ये बीज आपके अंदर बोया जाता है, आपके हृदय रूपी भूमि में, तो ये बहुत सारा फल लेकर आता है। आप सभी चाहते हैं ना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल लगे, तो फल कब निकलेंगे? जब बीज बोया जाए। जब बीज ही नहीं डाला गया तो फल क्या निकलेगा? अगर आप चाहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल निकले, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से आप भरे, तो इस वचन रूपी बीज को अंदर जाने दीजिए। जैसे-जैसे आप वचन को पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग से होता हुआ आपके हृदय और आपके, है ना, हर एक, कह सकते हैं, शरीर के हिस्से में जब भर जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा के फल जो है वो फूट निकलेंगे, है ना? प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई, संयम, नम्रता, ये सब कुछ आपके अंदर दिखेगा और आप मसीही बन जाएँगे। मसीही वो नहीं होता जो नाम से होता है। मसीही वो होता है जिसके अंदर यीशु मसीह चलता, फिरता, उठता, बैठता लोगों को दिखाई देता है। मैं आपको बताया था एक बार, मैंने एक प्रभु के दास थे, वो रेलवे सॉरी एयरपोर्ट में बैठे थे और एक मेरे मित्र हैं, उनसे मिला हूँ मैं, बहुत अभिषिक्त प्रभु के दास हैं सैमुअल ब्राउन। उनकी प्रार्थना के द्वारा मुर्दे तक ज़िंदा हुए हैं। ये हरवटपुर की कई घटनाएँ बताए थे मुझे वो।
और दिल्ली जीसस कॉल्स में वो मंगलवार की हीलिंग सभा लिया करते थे। मैंने 8-8 इंच हाथ बढ़ते देखे हैं लोगों के। मैंने लोगों के दाँत जो है वो सोने की फीलिंग होते हुए देखा है। आई बॉल नहीं, आई बॉल बन गई लोगों की। पुतलियाँ जो काली-काली घटाएँ होती, कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनकी काली-काली ये घटाएँ होती ही नहीं पुतलियाँ। अद्भुत चमत्कार होते हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो वो एक बार एयरपोर्ट पर जब वो पायलट तो नहीं लेकिन क्रू मेंबर थे, तो उन्होंने जब एक प्रभु के दास को देखा, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, तो उनकी आँखों में उन्हें प्रभु यीशु मसीह दिखाई दी। ऐसे रायनहार्ड वोंकी के बारे में बताते हैं, कि उनकी आँखों को देखकर लोगों ने यीशु को देखकर अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर। तो मसीह वो नहीं है जो नाम का मसीही है। मसीह वो है जिसके अंदर से, जिसकी बातों से, जिसके उठने, बैठने, चलने के अंदाज से मसीह दिखता है। आप भीड़ में अलग से नज़र आएँगे लोगों को। अभी मैं कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ़ एक सोने का कुछ अपना हार ठीक कराने के लिए गई। चेन टूट गई थी उनकी सोने की और उसको बदल के हम कुछ मिलाकर कुछ नया लेना चाह रहे थे। तो वो जो बेच रही थी ना, वो दिखा रही थी सोने के ज़ेवरात थोड़े बहुत दिखा रही थी। तो आधे घंटे के बाद वो हमें बोलती है, "आप लोग क्रिश्चियन हैं?" मतलब वो बोलती है, "आप लोग क्रिश्चियन हैं?" मैं बोला, "हमने तो कुछ बताया ही नहीं इसको हम क्रिश्चियन हैं।" सोचिए हमने कुछ नहीं बताया उसको। लेकिन जब लोग आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके अंदाज़ से पता चलता है कि ये लोग अलग हैं। तो ये वचन जो है ना, ये एक मिरर के समान है, एक बीज के समान है। ये आप चाहते हैं आत्मिक फल कैसे लगेगा? आप आत्मिक कैसे बनेंगे? जब ये बीज अंदर आने देंगे आप, है ना? जब ये अंकुरित होगा, तो आपसे आत्मा के फल प्रकट होंगे, है ना? और ये फल आप दूसरों के अंदर भी बो सकते हैं, है ना? बीज बोने वाला कौन है? सुसमाचार प्रचारकों के बारे में लिखा गया, वचन के बाँटने वालों के बारे में लिखा गया है, कि जहाँ-जहाँ बीज बोते हैं, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आप देखेंगे वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन आज कलीसिया की कलीसिया प्रभु के मानने उनके द्वारा बोए गए बीज कई सालों बाद फसल लेकर आए। ग्रैहम स्टेन जिस दिन राम अयोध्या में वो सब किया गया मूर्ति का आप सभी जानते हैं। वो दिन था जिस दिन ग्रैहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को उड़ीसा में जलाकर मार दिया गया। और पूरी जीप उनकी जल रही है। छोटे-छोटे बच्चों के नन्ही-नन्ही उँगलियाँ, उनकी नन्ही-नन्ही पलकें, उनके मुलायम से बाल, उनकी मुलायम सी त्वचा जब जल रही होगी, वो चिल्ला रहे होंगे। मुझे लगता है ग्रैहम स्टेन ने चिल्लाया होगा कि मुझे मार दो, इनको छोड़ दो। लेकिन उन निर्दयी लोगों ने सोचो, सवेरे जब मेरी एक उड़ीसा में मेरी मीटिंग होती है, मैं हर हफ्ते, हर 15 दिन में, 10 दिन में एक बार प्रीच करता हूँ वहाँ उड़ीसा में। लेप्रोसी मिशन है। तो वहाँ की जो संस्थापक है, उनका नाम है पानी संती, वो हैदराबाद। तो उसने जब उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा की ये घटना थी। उसने जब 3 डेड बॉडी देखी, 2 बच्चों की और एक ग्रैंडस्टैंड की जली हुई न्यूज़पेपर में आज से 25 साल पहले, तो उस दिन उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वो ज़िंदा कितना काम किया उन्होंने, कितनी सेवा करी, हम नहीं उन्होंने कई अस्पताल बनाए थे, वहाँ के गाँव वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक दारा सिंह और बजरंग दल कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सब दुष्ट आत्माएँ होती हैं, ये तो संघ और ये सब का नाम आ जाता है, लेकिन ये पीछे अंधकार की शक्तियाँ होती हैं। हालाँकि दारा सिंह ने भी बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जिसने उन्हें जलाया था वो खुद प्रभु यीशु मसीह में बाद में आए और उनकी टेस्टिमनी को सुनकर आज हज़ारों लोग प्रभु में आ चुके हैं। तो मार्टियर तो होना है, मरने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए गाली खाने का, प्रभु यीशु मसीह के लिए डंडे खाने का सौभाग्य होता है। हर एक को नहीं मिलता। पिछले दिनों कुछ मेरे दोस्त, है ना, पिट-पिटा कर आए कहीं से मसीह के नाम के लिए, तो झूमते हुए आ रहे हैं, नाचते हुए आ रहे हैं। और बोले, "क्या हुआ भाई झूमते-नाचते?" बोले, "आज हमको प्रभु यीशु के नाम की खातिर मार खाने को मिला।" सच में ये सौभाग्य है ना, अपनी गलती से तो मत पिटिएगा, प्रभु यीशु के नाम के खातिर, है ना, बड़े ही पता है मार्टियर जो लोग शहीद होते हैं ना प्रभु के लिए, उनका स्थान पता है यीशु मसीह परमेश्वर पिता का जो सिंहासन है उसके नीचे, फाउंडेशन है उसकी। और वो लोग चिल्ला रहे हैं अभी भी कि हमें न्याय दो, न्याय पर परमेश्वर पिता क्या बोले, "अरे अभी रुक जाओ, तुम्हारे जाति भाइयों की गिनती पूरी नहीं हुई है। मार्टियर जो शहीद होने वाले हैं, मेरे नाम के लिए जो मरने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है, वो हो जाने दो, तब वो न्याय का दिन आए।" तो वही लिखा गया है सोचिए, हर एक को सौभाग्य नहीं मिलता।
मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को विचलित करें, लेकिन प्रभु के लिए मार खाने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। विनोद प्रोचिया जी को जानते होंगे, अपोस्टल विनोद प्रोचिया। तो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, मैं कैंसर से नहीं, ट्यूमर से नहीं, है ना, दमे से नहीं, बीपी, शुगर से नहीं, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ तो ऐसे मरना चाहता हूँ कि प्रभु के लिए मार खाते-खाते मरूँ। वो मौत मौत है। ऐसी भी क्या मौत कि कोई वेंटिलेटर पे मर रहा है, कोई ऑक्सीजन लगा है। अरे प्रभु की सेवा का आखिरी सांस तक प्रभु ने बोला प्राण देने तक विश्वास जो। ओह प्रेज द लॉर्ड, मेरा समय हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता की किताब 19वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में खत्म करने जा रहा हूँ। 10वीं आयत में लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से भी मीठे और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर है। देखिए पहली बात, सोने से भी बढ़कर। आज दुनिया भी सोने के लिए लोग मर रहे हैं, थोड़े से सोने का टुकड़े के लिए भाई भाई को काट देता है। अभी पिछले दिनों आपने यूट्यूब में एक वीडियो देखा होगा, माँ की चिता जल रही है और भाई बहन लोग जमीन के पेपर के लिए, कोई इधर एक पेपर लेके भाग रहे हैं उधर, और माँ की आग को चिता 9 घंटे तक नहीं दी गई। अरे सोने के लिए तड़प रहे हो। अरे बुद्धि, ये वचन जब आपको बुद्धि देगा ना, तो आपको पता है अब्राहम एक बंजारा भटकने वाला, एक दाऊद भेड़ों को, गाय को चराने वाला, गाय बैल भेड़ बकरी जो भी थे, चरवाह। प्रभु इतना देगा आपको, इतना देगा, ये वचन आपके अंदर गया ना तो ये सोना चांदी कमाने की इतनी ताकत आपको दे देगा। बाइबल में लिखा है धन कमाने की सामर्थ्य यहोवा की ही ओर से आती है। कहां से आती? जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, वो आपकी बुद्धि को उस लायक बनाता है। सोने और चांदी से भी बढ़कर है। वो सोना चांदी तो चोर लूट लेगा, इनकम टैक्स ले जाएगा, लेकिन ये आपको क्या कह सकते हैं, आपको अकाल की अवस्था में भी ये जिंदा रखेगी। यूसुफ बुद्धिमान, खुद का पेट नहीं भरा, अपने भाइयों का भी भरा जिन्होंने गड्ढे में डाला था, और 7 साल तक उसने पूरे विश्व को खिलाया, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला। उसकी इतनी अच्छी बुद्धि कैसे थी? वो वचन की मनादी करता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता। और वचन की आज्ञा है ना, आपको इसी बाइबल में ही मिलेगी और कहीं नहीं। ये शहद से भी मीठी है। शहद के बारे में आप जानते हैं? शहद जो है आपकी स्किन को बढ़िया करती है, इसके अंदर मल्टीविटामिन होते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल है, ये जख्म को सुखा देती, बहुत सारी आपकी आयु को बढ़ाती है। तो ये तो उससे भी बढ़कर है। तो शहद के कितने फायदे हम सब जानते हैं। लोग नकली शहद बेच-बेच के काम चला रहे हैं, असली शहद देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन ये वचन तो उस शहद से भी बढ़कर मीठा है, गुणकारी है। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, समय हो गया मेरा। ये वचन जो है पहला पतरस 2:2 में लिखा है कि तुम अब तक जो है दूध पीते हो, तुम्हें तो अन्न, ये वचन दूध भी है। बच्चा जब छोटा होता है 6 महीने तक बोलते हैं माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में वो पोषण होता है जो उसको बड़ा होने में धीरे धीरे, है ना, उस युवा अवस्था में पहुंचने के लायक बनाता है। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो ये दूध जो है ये खत्म कर देता है। तो वैसे ही वचन भी जो है आपको कई अंधकार की शक्तियों से, कई शैतान के अटैक से, कई ऐसी चीजों से बचाएगा जो आपको प्रभु में सिद्ध होने में मदद करेगी। और ये अन्न के समान भी है। आपको पता है जब इन शरीर का विकास तब होता है जब आप अन्न खाते हैं। आपका असली विकास, बुद्धि का विकास, शरीर का विकास। तो एक समय ये आपको सिद्ध भी बनाएगा, मैच्योर भी बनाएगा। एक समय आएगा जब तक दूध पी रहे हैं, लेकिन एक समय आता है जब अन्न भी खाते हैं। आप वचन की भेद भरी बातें, गहरी गहरी बातें ना खुद सीखते हैं, लेकिन दूसरों को सिखाने के लायक बन जाते हैं। वो तब होगा जब आप सॉलिड फूड, सही शिक्षा प्राप्त करेंगे, गहरी शिक्षा बाइबल की। जब आप नए विश्वासी होते हैं तो आपको पास्टर छोटी छोटी बातें सिखाते हैं दूध के समान, लेकिन जब आप 3 साल 5 साल पुराने हो जाते हैं तब आपको गंभीर बातें, प्रकाशित वाक्य की, प्रभु के आगमन की बातें सिखाई जाती है, प्रभु में कैसे मैच्योर। तो ये अन्न के समान भी। तो मैंने आज आपको बहुत सी बातें बताई, है ना। ये पानी के समान भी है। मैंने आपको जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के समान शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये वचन जो है ये जल है। जैसे जैसे वचन पढ़ेंगे आपके आत्मा को भी धोएगा, आपके दिमाग को धोएगा, आपकी आंखों को धोएगा, आपके सोच विचार को धोएगा, आपके मनोभावों को धोएगा।
जब तक कोई जल और आत्मा से, जल क्या है? वो पानी का बपतिस्मा तो है ही, साथ में ये जल, जब तक इससे आप नए तरीके से धुल के बाहर नहीं आएँगे ना, पता है लोग जो डुबकी लगाते हैं, ये बाइबल में भी लिखा गया है। वो कोढ़ी के बारे में पता है आपको? डुबकी लगाई उसने और जब बाहर निकला उसकी त्वचा बच्चे से भी नहीं थी। वैसे ही इस वचन के अंदर भी हमको जाना है, इसकी गहराई में जाना है और ये हमारी अशुद्धियों को धोएगा। हमें प्रभु के दुल्हन बनने में, है ना? हमें तैयार करेगा। वचन के बारे में लिखा है ये एक दर्पण के समान है। दुल्हन कहाँ तैयार होगी? जब तक मिरर नहीं है दुल्हन तैयार नहीं हो सकती। अगर प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है, कमियों को दूर करना है, झुर्री को दूर करना है, दागों को दूर करना है, सुंदर बनना है, केशों की सज्जा करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये दर्पण है। बहुत सारे वचन के बारे में मैंने आपको बताया। आप इन सब वचनों को पढ़ें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय जय मसीह मसीह की जय मसीह जय मसीह जय मसीह Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह जय मसीह। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। और परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर एस तिवारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में जिसको घराने ने छोड़ दिया उस बात का गम नहीं है। अपनाया मुझे मसीह ने, वो खुशी किसी और से कम नहीं है। उसने इस मसीह को पा लिया मेरे खुदा के लोगों, उसका जीवन बदल गया। उसकी सोच, उसके विचार, उससे कल्पनाएं, उसका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। इसलिए हमने कहा कि घराने ने जरूर मुझे छोड़ दिया, उस बात का गम नहीं। अपनाया मुझे मसीहा ने, वो खुशी किसी बात से कम नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, और परमेश्वर आपको और भी अपनी महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करे। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर और भी आपको अपनी आत्मा से, अपने वचन से भरे और प्रभु की महिमा के लिए आप इस्तेमाल होने पाए, क्योंकि आप सच में परमेश्वर के चुने हुए और अभिषिक्त दास हैं। और परमेश्वर ने सच में आपको अद्भुत रीति से चुना है ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की सेवा होने पाए, प्रभु के वचन का बीज लोगों तक पहुंचने पाए और बोया जाने पाए, वो फलदायी होने पाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले इन सब बातों के द्वारा। और आज की शाम के लिए और इन अद्भुत वचनों के लिए कहने को बहुत सारी बातें थी, और परमेश्वर ने सच में आपको वचनों से भरा है, अपनी आत्मा से भरा है। और आज हम इस वचन को सुन करके इन सारे वचनों को और गवाहियों को, कई बातों को हम लोगों ने गवाही के तौर पे भी सुना, वचन के द्वारा भी सुना, और कई बातें जो सच में हमको मसीह के लिए सेवा करने के लिए, मसीह के काम आने के लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे सारी बातों को हम लोगों ने सुना। सो प्रभु हमें से प्रत्येक को आज के शाम के द्वारा दिए गए वचनों से आशीष दे, और हम प्रभु की महिमा हमेशा हमेशा करते रहें। हालेलुया। सो आप सब जरूर प्रार्थना कीजिए पास्टर एस तिवारी के लिए, और वो अपना समय प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, अपना जो उनका जीवन में जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए भी अपना समय दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रभु की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने सौंप दिया है। उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, और प्रभु उनके मिनिस्ट्री के लिए भी उनको आशीष दे, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।